देखिए बाबू, आज हम लोग को पढ़ना है गॉस के प्रमेय से कूलम नियम की प्राप्ति। गॉस के प्रमेय से कूलम नियम की प्राप्ति कैसे होता है उसको आज हम लोग को जानना है। पिछली कक्षा में बताए थे कि आप लोगों को गॉस का प्रमेय होता क्या है ना। अगला जो वीडियो है जो उसमें बताए थे आप लोगों को कि गॉस का प्रमेय होता क्या है। अब कूलम नियम यानी गॉस के प्रमेय से कूलम नियम की प्राप्ति को आप लोग को देखना है। गॉस के प्रमेय से कूलम नियम की प्राप्ति, कूलम नियम की प्राप्ति गॉस के प्रमेय से कूलम नियम की प्राप्ति। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक देखिए गॉस के प्रमेय होता क्या है। तो आप लोगों को पिछली कक्षा में बताए थे कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के अंदर के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है यहाँ पे। तो आप लोगों को बताया भी थे कि गॉस के प्रमेय से कि क्यू आवेश के कारण कि यहाँ पे देखिए एक बिंदु आवेश है यानी कि क्यू आवेश है। क्यू आवेश से आर दूरी के पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह ई है। तो ई पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा अल्पांश जो क्षेत्रफल है वह डी ए है। अल्पांश जो क्षेत्रफल है वह डी है। आर दूरी के पी बिंदु पर अल्पांश जो क्षेत्रफल है वह डी है। यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें कि माना कि एक बंद पृष्ठ है, माना कि एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है जिसमें क्यू एक आवेश है जिसको आर दूरी के पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है ना। तो अल्पांश से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, अल्पांश से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, अल्पांश से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स यानी कि डी फाई बराबर में ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई बराबर में ई डी ए कॉस थीटा का मान यहाँ पे भर दीजिए कॉस 0 डिग्री। डी फाई बराबर में ई डी ए और कॉस 0 का मान होता है 1 यानी कि डी फाई बराबर में ई डी ए। ये तो हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स निकाला इसमें। तो सबके लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, तो इसमें इंटीग्रेशन करिए डी फाई बराबर में ई इंटू डी ए। सबका इंटीग्रेशन करिए। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है, ई को बाहर निकाल दीजिए इंटू डी ए। डी ए बराबर हम आप लोग को जानते हैं कि गोला का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 4πr² होता है। इसमें डी फाई बराबर में ई इंटू 4πr², ई इंटू 4πr² होता है इसमें। यानी कि आप जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से होता क्या है कि गॉस के प्रमेय से तो फाई बराबर में होता है, फाई बराबर में फाई की जगह पे हम लोग क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। इसमें क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर में ई इंटू 4πr²। यानी कि आप लोग लिख सकते हैं ई बराबर में हो सकता है 1/4πr² यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं इस तरह आप लोग। यानी कि इसमें लिख सकते हैं कि गॉस के प्रमेय से ई बराबर में हो जाएगा 1/4πr² और क्यू अब बटा में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन ई बराबर में हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं इसमें कि यदि ई तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र के यानी कि ई तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र के पी बिंदु पर क्यू नॉट आवेश हो, विद्युतीय क्षेत्र के ई बिंदु पर क्यू नॉट आवेश हो तो क्या करेंगे भाई। देखिए यदि ई तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र के ई बिंदु पर क्यू नॉट आवेश हो तो क्या करेंगे, तो ये बराबर में क्यू नॉट इंटू ई, ये बराबर यहाँ पर मिटा दिए क्या, क्यू नॉट आवेश हो तो ये बराबर में हो जाएगा, ये बराबर में क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा, ये बराबर में क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। तो यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब समीकरण 1 में रखने पर यह मान समीकरण 1 में रखने पर ई के मान रख दीजिए
एफ बराबर में हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। एफ का मान हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, एफ बराबर में क्यू नॉट तो रहेगा, ई का मान हम लोग जानते हैं कि 1/4πr² इंटू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में क्यू बटा 1/4πr² इंटू एप्सिलॉन की क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे। तो ये बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, इसमें 3 गुणा कर दीजिए, क्यू इंटू क्यू नॉट बटा में 4πr² एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ए बराबर में हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बटा में r² हो जाएगा। यही कि हो गया, यही हमारा हो गया गॉस के प्रमेय से कूलम नियम की प्राप्ति। आ गया गॉस के प्रमेय से कूलम नियम की प्राप्ति। इस बार जो है इनकी ये जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग को 5 नंबर देगा। ये बराबर में 1/4πε0 क्यू इक्वल टू क्यू नॉट बटा में r² हो जाएगा। ये जो है आप लोग को 5 नंबर का मिलेगा।